झारखंड में ठप पड़ा हुआ है। चाहे लोकायुक्त हो, चाहे सूचना आयोग हो, महिला आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, उपभोक्ता फर्म जैसे संस्थान जो है ना, वर्षों से जहाँ पर कोई नियुक्तियाँ नहीं हुई, कहीं पर अध्यक्ष नहीं है, कहीं सदस्य नहीं है, कहीं पर तो मात्र संस्थान ही नाम का है और कुछ भी नहीं है। जहाँ से आम जनता को जो न्याय की उम्मीदें होती है, या जिस संस्थान से पारदर्शिता और जवाबदेही जहाँ सुनिश्चित होती है, उन सब को राज्य सरकार ने निष्क्रिय कर रखा है। इससे राज्य की जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको सरकार ने कमज़ोर किया है। पिछले 5 वर्षों से, जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले 5 वर्षों से लोकायुक्त के पद खाली पड़ा हुआ है, कोई नियुक्ति ही नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं पिछले 5 वर्षों से, अरे इधर हो जाता है ना जी, पिछले 5 वर्षों से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा हुआ है, नियुक्ति ही नहीं हुआ है। वहाँ ना तो कोई जनता शिकायत दर्ज कर सकती है, न कोई भ्रष्टाचार से संबंधित कोई कार्रवाई हो सकता है। जब लोकायुक्त जैसे स्वतंत्र संस्था राज्य में नहीं काम करेगी, तो राज्य के अंदर में चाहे विधायक हो, मंत्री हो या बड़े अफसर हो, यहाँ तक कि अगर एसीबी भी कोई गलत काम करे तो आखिर लोग उसके विरोध में कहाँ जाएंगे, कहाँ लोग शिकायत दर्ज करेंगे। तो इन्होंने सब गड़बड़ी होता है तो उसके बारे में लोग कंप्लेन कर सकता है, वहाँ शिकायत कर सकता है। तो लोकायुक्त को अधिकार है, चाहे बड़े अफसर हो या मंत्री हो, उस गड़बड़ियों पर वो जांच कर सकते हैं। लेकिन जब लोकायुक्त रहेगा ही नहीं तो जांच क्या करेंगे। उसी प्रकार से सूचना के अधिकार का जो सूचना आयुक्त है, उसके तहत भी कई लोग जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज उनको मिल नहीं पाता है। सरकार किसी को देना नहीं चाहती है ताकि सरकार की गड़बड़ियों की किसी को कोई पता नहीं चल सके। तो इसका बेहतर तरीका है उसको गठित ही मत करो। तो इसलिए ये जानबूझ करके पिछले 5 वर्षों से इस प्रकार की जो संवैधानिक संस्थान है उसको इन्होंने पंगु बना दिया है। क्या कौन टीम? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार को जो काम करना है वो करे ना, मैं उसके लिए यहाँ बैठा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ इन तो 5 साल से जो काम नहीं कर रहा है, हेमंत सोरेन को इसमें किसने रोका है? आपको लूटने के लिए क्यों पैसा दी जाएगी साहब? आपके यहाँ कोई पारदर्शिता कहीं है नहीं, आपने कोई जानकारी जनता को आप देना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो भारत सरकार को कहूँगा कि भाई इस प्रकार की सरकार को कोई देने की जरूरत ही नहीं है। को जनता के बीच लेकर के जाना, मैं जाता हूँ। और आज भी मैं कह रहा हूँ, जहाँ तक आपने डीजी की बात किया, तो मैं कहता हूँ आज भी इलीगल वो काम कर रहे हैं। मुझे आज तो हमें भी डर लगने लगा, अगर इस प्रकार के डीजीपी किसी को हत्या भी कर दे तो उनको क्या कार्रवाई उनके ऊपर हो सकता है। ना उनको सस्पेंशन की डर है क्योंकि उनका तो सर्विस ही समाप्त हो गया। तो एक प्रकार से एक क्राइम करने के लिए ही डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा। और मुझको ही खुद डर लगता है आजकल घूमने में। क्या पता है कि कहाँ किससे हमला करवा देंगे, कि कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। राज्य के मुख्यमंत्री को इसकी बतानी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को
जब कोई लीगल नहीं है और फिर उसके बाद वो डीजीपी के पद पर बैठ करके काम करे, तो ये आश्चर्य है। हिंदुस्तान देश के अंदर में कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है। मैं जितना कहा, आज जब जरूरत होगी देखेंगे, लेकिन मैं तो सार्वजनिक रूप से राज्य की जनता के समक्ष आप सब लोगों के माध्यम से कह रहा हूं कि राज्य सरकार कैसे काम कर रही है, क्यों ऐसा काम कर रही है, वो भी मैंने आप सबको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।